ब्रेस्ट रिडक्शन, नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सर्जरी हेवी ब्रेस्ट में साइज़ और वेट को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्म की जाती है। वीमेंस चाहे 30s, 40s या 50s किसी भी एज की क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जब हेवी ब्रेस्ट्स है तब उन्हें ऐसे कई सारे प्रॉब्लम से वो फेस करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली उन्हें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेवी ब्रेस्ट की वजह से फीमेल को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्रोनिक नेक, शोल्डर एंड बैक पेन एंड डिस्कम्फर्ट। क्योंकि हेवी ब्रेस्ट आपके नेक, शोल्डर और अपर बैक के ऊपर स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से लॉन्ग टाइम में आपके जो मसल्स है वो फटीग हो जाते हैं, उसमें स्ट्रेन होता है, वो पेन करते हैं और इससे भी आगे जब ये बहुत सालों तक सस्टेन करता है तब हो सकता है कि इससे आपके जो वर्टिब्रीज है उसमें भी कुछ इरिवर्सिबल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो भी बैक पेन की वजह बन सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज़ पुअर पोस्चर। ब्रेस्ट की हेवी साइज़ को कवर करने के लिए वीमेन आगे झुकी हुई रहती है या फॉरवर्ड हंच करके अपना पोस्चर मेंटेन करती है, जो प्रॉपर पोस्चर नहीं है। इसलिए लंबे टाइम में इससे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज़ स्किन इरिटेशन। ब्रेस्ट की अंडरनीथ पे स्किन में काफ़ी इरिटेशन रहता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक फ्रिक्शन एंड रबिंग। वहाँ पे रेडनेस रह सकती है, एक्सेस पर्स्पिरेशन हो सकता है और यहाँ तक कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फोर्थ प्रॉब्लम इज़ लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। जब ब्रेस्ट साइज हेवी है तब उनकी जो मूवमेंट है वो भी वीमेन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और पर्टिकुलरली जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है या कहीं पे भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहती है तब ये उनके लिए बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड एम्बेरसमेंट। क्योंकि ब्रेस्ट का इतना हेवी होना ये उनके लिए बहुत ही ओड हो जाता है, उनके लिए बहुत अननेचुरल हो जाता है और यही चीज़ उन्हें साइकोलॉजिकली एक डिस्ट्रेस फील देती है और इसी वजह से कई बार जो लोगों का उनकी और जो अटेंशन है वो भी उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। सिक्स्थ प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग राइट फिटिंग क्लॉथ्स एंड ब्रास। क्योंकि ब्रेस्ट उनके बॉडी के साथ प्रपोर्शन में ही नहीं है और एक्सेस है, इस वजह से कोई भी कपड़े उन्हें अच्छे फिटिंग में नहीं आते हैं। इसलिए उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई बार ये हो जाता है कि उनके जो मनपसंद कपड़े हैं वो उनको फिटिंग में नहीं आते हैं और कई बार अगर कुछ कपड़े उनको फिटिंग में आए तो वो मनपसंद नहीं होते हैं। सेवंथ प्रॉब्लम इज़ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। कई बार जब ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस है तब ऐसे केसेस में उन्हें मैनेज करने के लिए बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और इस वजह से उन्हें इवन रूटीन एक्टिविटीज़ में भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है। एट्थ इज़ सोशल, प्रोफेशनल एंड लाइफस्टाइल लिमिटेशंस। लार्ज साइज ब्रेस्ट की वजह से कई बार फीमेल अपने आप को दूसरों के साथ मिलने से या कुछ प्लेस पे जाने से या कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से रिस्ट्रिक्ट कर देती है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है वो करना भी वो अवॉइड करती है, जैसे कि स्विमिंग, और इस तरह से उनकी लाइफस्टाइल में भी कुछ लिमिटेशंस आने लगते हैं। एंड नाइन्थ इज़ नर्व पेन एंड पेरेस्थेसियाज। लार्ज साइज ब्रेस्ट की वजह से उनकी जो नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, वो खींचा आता है उसमें और इस वजह से उसमें कई बार नर्वनेस फील होती है या टिंगलिंग फील होता है या कई बार उसमें क्रोनिक पेन फील होता है। और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी है जिससे उनके जो ब्रेस्ट साइज़ है उसे कम किया जा सकता है और इस तरह उनके जो भी अनकंफर्टेबिलिटीज़ है, उनके जो भी लाइफ में लिमिटेशन है वो सारे लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सकता है और उसके बाद वो अच्छे कपड़े पहन सकती है और कोई भी कपड़ों में अच्छी दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको भी लगे कि आप कुछ लोगों को जानते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है तो उनको गाइड करने के लिए ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।